नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो हिंदुस्तान की राजनीति के बहुत बड़े नटवर लाल हैं, आज इनकी घनघोर बेइज्जती हुई है। दुनिया के सामने यह शख्स आज बेनकाब हो गया, वो इसलिए क्योंकि ये काम कम करता है और क्रेडिट ज्यादा लेने की कोशिश करता है। आज दिल्ली में एक नए कैंपस का उद्घाटन, आईपी यूनिवर्सिटी ईस्ट दिल्ली के कैंपस का उद्घाटन था। इनविटेशन कार्ड आप देखिए, इनविटेशन पे साफ साफ जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया उसमें प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा लगा हुआ है और साइड में एलजी साहब और मुख्यमंत्री का चेहरा भी, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उद्घाटन दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो तमाम यूनिवर्सिटी जो दिल्ली क्षेत्र में काम करते हैं उसके चांसलर एलजी वो करेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। अब जैसे ही ये इनविटेशन कार्ड पब्लिक के सामने आया, आतिशी मार लेना, ये शिक्षा मंत्री है। पहला शिक्षा मंत्री तो जेल के अंदर चला गया शराब घोटाले में, ये दूसरी आई है, उसने कहा कि उद्घाटन तो केजरीवाल करेंगे। भाई क्यों करेंगे? केजरीवाल ने ऐसा क्या कर दिया? इसमें केजरीवाल का रोल क्या है? वीडियो बना करके आप उसके क्रेडिट लेने के चक्कर में आपने एक कोहराम मचा दिया। तो बीजेपी वाले भी अड़ गए। बीजेपी वाले ने कहा कि नहीं, उद्घाटन तो एलजी ही करेंगे। अब कहानी यहां से शुरू होती है। मसला कैंपस में पहुंचता है, केजरीवाल भी पहुंच गए, वही अपनी ओवरसाइज नीली टी शर्ट और हवाई चप्पल पहन के। और जब उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू हुआ तो एलजी साहब से धक्का करके उस साइड में भी चले गए। इस वीडियो को देखिए ध्यान से। लेकिन क्रेडिट तो लेना है, एक पल ही चाहिए इस नटवर लाल को कि वो जो शिलालेख हो, जहां पे नाम लिखा हुआ हो, वहां वो बगल में एक फोटो आ जाए बस, ताकि उसे वो सोशल मीडिया में वो फौरन वायरल करवा दे। मसला ही खत्म नहीं हुआ, यहां तो बेइज्जती हुई तो हुई, लेकिन जब स्टेज पर यह पहुंचा, जैसे ही बोलने को शुरू हुआ तो वहां बैठी जनता ने मोदी मोदी के नारे लगाए। देखिए, और जब ये मोदी मोदी के नारे लगने लगे तो ये इसका चेहरा देखने लायक था। खैर, मसला ही खत्म नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजर्स को बीच में इंटरवीन करना पड़ा। एक महिला आती हैं और वो कहती हैं कि अपने भाषण को आप कंक्लूड कर लें। चेहरा इतना तमतमा जाता है केजरीवाल का, ऐसे तो कैमरे के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करते समय बड़ा महीन मुस्कान देता है, लेकिन इसमें ये नाराज हो गया। उसने कहा कि मैं कंक्लूड करने थोड़ी आया हूं। अगर मुझको कंक्लूड ही करना है, मुझे जब बोलना ही नहीं तो मुझे बुलाया क्यों? भाई बुलाया गया था मेहमान के रूप में, लेकिन आपके चट्टे बट्टों ने आपको इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया कि जैसे आप ही इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने वाले हैं। सुनिए क्या हुआ। मैं इसे ऐसे नहीं कर सकता, और कंक्लूड से मुझे बुलाया क्यों? अगर मुझे कंक्लूड ही करना, सुनना ही है तो मुझे बुलाया किस लिए? आप तो चुप करा सकते हैं। आप की सुनेंगे, इधर वाले की सुनेंगे। नहीं, ये तो तभी उठ रहे हैं जब वो उठ रहे हैं। Can we hear what sir has to say, please? अब कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि ये बवाल मच रहा है। दलाल मीडिया कूद पड़ी है मैदान में, और ये जो दलाल पत्रकार जो केजरीवाल के साथ शाम में पार्टी बनाते हैं, इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये तो एलजी साहब बहुत गड़बड़ कर दिए, दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी है इसलिए सीएम को उद्घाटन करना चाहिए। बड़ा विवाद शुरू हो गया। अब इस विवाद की हकीकत को जानना और समझना जरूरी है। ये जो यूनिवर्सिटी है, ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली का कैंपस है। इस कैंपस को जिसने बनाया, जिसकी पॉलिसी के तहत बनाया गया, जिसका पैसा लगा, वही तो उसके उद्घाटन का करने का सबसे बड़ा हकदार होगा।
लॉजिक तो यही कह रहा है। तो इस यूनिवर्सिटी के कैंपस को बनाने की शुरुआत कब हुई? ये तमाम चट्टे बट्टे कह रहे हैं, वहां पे भाषण दे रहा है केजरीवाल, कह रहा है मनीष सिसोदिया के सपने को हम पूरा करेंगे। ये आतिशी मार्लेना ये भी कह रही कि हम मनीष सिसोदिया के काम को रोकने नहीं देंगे। ये काम किसका है? मनीष सिसोदिया ने बनवाया, या मनीष सिसोदिया ने पैसे दिए, या मनीष सिसोदिया ने इसका प्लान बनाया था? जब इन लोगों की राजनीति की एंट्री भी नहीं हुई थी, उसी वक्त 2013 में 14 दिसंबर की एक मीटिंग में यह तय हुआ था कि यहां ईस्ट दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस होना चाहिए। मतलब जब इसे प्लान किया गया, न केजरीवाल मुख्यमंत्री था, न सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर था। तो भाई तुम्हारा सपना कैसे हो गया? सपना थोड़ा ज्यादा आते हैं इस आम आदमी पार्टी के इस पैथोलॉजिकल लायर्स के गैंग को। सपना पूरा करने चले थे, अब यह तो हो गया, लेकिन अब कुछ तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि ये दरअसल उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन था। राष्ट्रपति शासन लागू था। केजरीवाल मुख्यमंत्री बनकर के 49 दिन के बाद वो रिजाइन कर चुके थे और तारीख 14 दिसंबर 2014 को स्मृति ईरानी ने इस कैंपस के शिलान्यास शुरू की थी। वहां पे ये जो तस्वीर है ये 14 दिसंबर 2014 की है। अब मतलब आपने प्लान तक नहीं किया और ना ही आपने शिलान्यास करवाया। पैसे दिए क्या? पैसे दिए तुमने? अगर पैसे नहीं दिए तो चलो भाई, उस समय राष्ट्रपति शासन था, वहां के एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी आकर के वहां पे शिलान्यास कर रही है, प्लानिंग कुछ और वक्त हुआ, ये बात खत्म। लेकिन अगर आपने पैसे भी दिए होते तब भी आपका अधिकार होता। क्या जानकारी है उसको लेकर के कि ये पूरा का पूरा जो बजट है, ये बजट है टोटल 378 करोड़ का, और इसमें दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ 41 करोड़ रुपए खर्च की है, और बाकी का पैसा मतलब 178 माइनस 41, बाकी सारा पैसा किसने दिया? तो ये आईपी यूनिवर्सिटी ने खुद अपने पॉकेट से लगाया है। तुम्हारा क्या लेना देना? अब एक और बात में इसमें जानने और समझने की जरूरत है कि ये जो 41 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए, ये किसने साइन किया उस फाइल के ऊपर? केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, या फिर ये फाइल उस वक्त, ये पैसा सैंक्शन उस वक्त किया गया जब ये मुख्यमंत्री भी नहीं था? हकीकत यही है कि जो 41 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता का पैसा आईपी यूनिवर्सिटी में लगाया गया, ये उस वक्त सैंक्शन किया गया जिस वक्त दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, दिल्ली में उस वक्त एलजी का राज चल रहा था। आ गए फीता काटने के लिए। तमाशा बना रखा है इसने। काम करेंगे नहीं और प्रचार कर करके और मीडिया में बैठे दलाल साथियों के जरिए आप ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दोगे कि जैसे कि दिल्ली को इसने स्वर्ग बना दिया। सारे वादे पूरे हो गए क्या? दिल्ली की सड़कें थर्ड ग्रेड सिटी से भी बदतर नजर आ रही है। वो तो दिल्ली के लोग नाशुक्रे हैं कि जिन्होंने शीला दीक्षित, जिसने दिल्ली के लिए इतना सारा काम किया, उसको गाली देने वाले, उसको जेल में पहुंचाने का वादा करने वाले ऐसे नटवर लाल को वोट देकर के चीफ मिनिस्टर बनवा दिया। एक बार नहीं, 3 बार वोट से जितवाया है। अब यह मसला क्रेडिट लेने का, अब जैसे जैसे इसकी पोल पट्टी खुल रही है तो मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लोग किसी नए कैंपस के बारे में बकायदा वीडियो चला रहे हैं। मैंने गौर से देखा कि भाई वीडियो है क्या? ये मालूम चल रहा है कि कोई फ्यूचर में बनने वाले यूनिवर्सिटी का वो दरअसल ग्राफिक डिजाइन है। आम जनता, आम पब्लिक को कहां पता चलेगा क्या ग्राफिक्स बना हुआ है, क्या ओरिजिनल है?
तो आप समझिए कि किस तरह के झूठ के आधार पे ये कट्टर ईमानदार खुद को बताने वाला नेता दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहा है। सवाल जो पूछे जाते हैं वो जवाब नहीं मिलता। शीश महल में जो तुमने किया उसका उद्घाटन किसने किया? ये जो 9-9 लाख रुपए के पर्दे तुमने खरीदे दिल्ली की गरीब जनता के पैसे से, उसका उद्घाटन किससे करवाया था तुमने? यह भी बताने की आवश्यकता है कि तुमने ये जो 45 करोड़ नहीं 171 करोड़ रुपए में अपने अय्याशी के लिए जो शीश महल तुमने खड़ा किया, उसके उद्घाटन के लिए किसको बुलाया था? अन्ना हजारे को? किसको बुलाया था? अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का एक ऐसा रोग है, एक ऐसा वायरस है कि जो अगर पूरे देश में फैल जाए तो देश का नाश होना तय है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।